और गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, जब रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जेहि तरस परस समाज मान आप राशि नसाइए। आज हमारे मध्य में संत महाराज विराजमान है, संत भगवान, इनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हुई, उन्होंने हमें दर्शन किए, तो आज हम उनके मुखारविंद से कुछ श्रवण करें, उनके प्रार्थना करते हैं कि हमें कृत करते हैं। आइए। सर्वप्रथम मैं स्थापन दिव्य देवालय के देवी विग्रहों की देवी ऊर्जा से आवेष्टित इस मंदिर प्रांगण में राम भक्त रस रसिकों के हृदय में बैठे श्री राम को प्रणाम करता हूँ। और आप सब बड़े बड़भागी हैं। मन से बड़भागी कहा गया, अंदर रहने वाले। भरत के दर्शन और थोड़ी सी आंशिक परिचय, लगभग कोरोना के पहले एक बार दर्शन दिए। और एक बात निर्विवाद सत्य है, स्थान, व्यक्ति और समय ईश्वर की इच्छा के बिना हमें प्राप्त नहीं होगी। और जब ईश्वर इन तीनों के रूप में कृपा करता है तो संत समागम का संयोग बनता है। आप जब मंगलाचरण और राष्ट्रपति त्याग कर रहे, तन्मयता से पाठ कर रहे थे, तो मुझे मानस वाचस्पति की स्मृति आई। आपने उनको सुना भी होगा, देखा भी होगा। तो रश्मि अपार्टमेंट में रहते। उनका स्नेह मुझे सन 70 से लेकर और जब तक उनका पार्थिव शरीर राम चर्चा के लिए समर्थ रहा, तब तक मिलता रहा। और उन्हीं के स्नेह अवदान के परिणाम स्वरूप लोक की दृष्टि में, वैसे तो पूरा विश्व श्री राम की राजधानी है, लोक की दृष्टि में मुझे भारत से बाहर जाने का भी अवसर मिला। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं विदेश गया, मैं उनसे कहता था जहाँ जाता था, मैं भारत से भारत में आया। क्योंकि आज आप लोग सुनते देखते रहते LAC और LOC, तो मानस में हमारी, उसको LAC समझो या LOC समझो, क्या है? भूमि सप्त सागर मेखला, भूप एक रघुपति कौशला।
स्मरण करें, विचार करें कि सातों समुद्रों से घिरी हुई पृथ्वी का शासक एकमात्र कौशल्या का लाल राम, और उसने तलवार के जोर पर विस्तारवाद नहीं किया, उसने प्यार अपने आचरण के बल पर समग्र विश्व को अपना बना लिया। और अभी हम दीपक जी से चर्चा कर रहे थे, प्रलय में सातों समुद्र एक हो जाते हैं, और जब प्राकृतिक विचलन होता है तो वही सातों समुद्र जो एक हुए हैं वो अलग अलग समुद्र के रूप में भूखंडों के आधार पर, भौगोलिक कारणों से और भूगर्भिक सामुद्रिक विज्ञान के आधार पर पृथक पृथक नाम से जाने जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो अरब सागर की हम चर्चा सुनते हैं, और वो नाम के ऋषि थे। पहले ऋषियों के नाम पर सागरों के, नदियों के, भूखंडों के नाम रखे जाते थे, जैसे आज नेताओं के नाम। परंपरा वही है, लेकिन उसमें थोड़ी विकृति आ गई। राजनैतिक महत्वाकांक्षा के कारण अगला हटा तो उसके नाम की पट्टिका लग गई। बेटी नीचे देख के चला करो, चोट तुम्हारे लगेगी। तो कश्यप नाम के ऋषि जिस सागर के तट पर तपस्या करते थे उसको कैस्पियन सागर कहने लगे। शांत स्वभाव की जहाँ तपस्या करते थे उसे प्रशांत महासागर कहने लगे। और भागवत के आधार पर देखा जाए तो हमारे यहाँ आग्नेय नाम के राजा हुए, उनके 7 बेटे हुए, उन्होंने समस्त पृथ्वी को 7 भागों में बांट दिया। तो सब द्वीप 9 खंड लो, बात मिली है 2 है, सुख दीने सुख होते हैं और दुख दीने दुख होते हैं। आज हमारे देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो कहते हैं विस्तारवाद की प्रवृत्ति अच्छी नहीं, लेकिन विश्व में कोई ऐसा शासक नहीं जिसने विस्तार न किया। अरे संसार का सृजन ही विस्तार का एक पर्याय है। जब भगवान ने एक से अनेक होना चाहा तभी तो सृष्टि हुई। एको हम बहुत श्यामा, लेकिन विस्तारवाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी का शोषण, उत्पीड़न और रक्तपात करके अपना विस्तार करें। बड़ा अच्छा प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री राम का विस्तारवाद उदारवाद आपने लोहे का भाषण किया, ऊपर कहा तू कुबेर, ये राम का उदारवाद है। और रावण का जो विस्तारवाद था वो शोषण, उत्पीड़न के आधार पर था, उसका तो एक अध्यादेश था। आपने आचार्य चतुर्सेन का नाम सुना होगा, उन्होंने एक उपन्यास लिखा वयम रक्षा। आप तो दैवत हैं और ज्ञानी होते भी और तपा होते भी। तो वो रावण का एक ही वाक्य था, जो मेरी बात मानेगा, मेरी शरण में आएगा, उसकी सब प्रकारों की आवश्यकताएं पूरी मैं करूंगा। उसे ये नहीं कहा कि हम आपको 5 किलो अनाज दे रहे हैं 5 साल के लिए, आपको बदला मत दो। मैं बहुत स्पष्ट बोलूं। तो राम ने ये नहीं कहा, रावण ने यही कहा कि हमारी बात मानो। और बहुत कड़वी बात क्या करता हूँ, रावण जैसा प्रचंड राष्ट्रवादी कोई नहीं हुआ वर्णन का अध्यापक। एक राष्ट्रवाद होता है, प्रचंड राष्ट्रवाद होता है। तो प्रचंड राष्ट्रवाद बड़ा था, किसी एक देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए घातक होता है। तो रावण ने कहा और उसका खूब विस्तार हुआ, लोगों ने उसकी भावनाओं में आकर के और उसकी बात मान ली। परंतु जब रावण और राम की राशि ज्योतिष के आधार पर नहीं, राशि बनती है, लेकिन मौलिक अंतर है। राम चरित्र प्रधान है और रावण भोग प्रधान का प्रतिनिधित्व करता है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भगवान के द्वारपाल का जो आवरण हटा दें
तो रावण जैसा प्रच्छन्न राष्ट्रवादी कोई नहीं, उसने पूरी लंका निवासियों को शव के ढेर लगवा दिए। महाभारत का युद्ध तो गृह युद्ध था और राम रावण का युद्ध विश्व युद्ध था। और उस समय महाशक्तियां जैसे आज रूस चीन अमेरिका मानता तो थे रावण, अहिरावण और वाराणसी, ये तीन थे। और बलि जो आज जिसको आप अमेरिका बोलते हैं, वो आज के 5,500 साल पहले जब धराधाम पर भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था और राम का वर्तमान की काल गणना के आधार पर वर्तमान का जो कलयुग चल रहा है उसके आधार पर 18 लाख वर्ष हो चुके हैं। अंतिम जो उनका अवतरण राम का हुआ था वर्तमान की काल गणना में वो 18 लाख वर्ष हो चुके हैं, क्योंकि एक युग कलयुग की आयु है 4 लाख 25 हजार। इसका गुना कर दो तो आपकी की आयु है, उसका गुना कर दो त्रेता की आयु है, तो उसके हिसाब से 18 लाख। तो पुराण की है 4 लाख 25 हजार, तो जो पौराणिक लोक मानता है। लेकिन कलयुग में क्या है कि मनुष्य की आयु जीवन शतरस्तम के आधार पर, और हमारे बुद्धिजीवी कहते हैं हिंदी बढ़ाते जाओ तो कहते हैं कलयुग में आयु सफेद में एक लाख, फिर शून्य हटता क्या, फिर तो उस प्रकार से कलयुग 100 वर्ष की होगी। अब औसत आयु 100 वर्ष की नहीं आती आनुपातिक दृष्टिकोण से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राम का विस्तारवाद उदारवाद था, प्रेम के आधार पर था। रावण का विस्तारवाद आतंक, लूटो काटो पीटो, और लंका के यहाँ का जो मीनू था ना भोजन, हनुमान जी के माध्यम से पूछी जाती है तो महिष मानुष भेन खड़ अजखल विसाचर, ये वहाँ का मुख्य प्रिय भोजन था ना। और आगे कहा नर आहार रजनी से करें। आज हम अगर पूरे विश्व में दृष्टि दोहराएं गीता के आधार पर, सात्विक राजस और तामस भोजन के आधार पर, तो लंका का भोजन करने वालों का अनुपात ज़्यादा बढ़ेगा पूरे विश्व में, और सात्विक भोजन करने वालों का अनुपात भारत में भी बहुत कम हो जाएगा। भगवान, और एक बात ध्यान रखना, आपका भोजन सात्विक नहीं होगा तो आप भजन कर ही नहीं सकते। और सतोगुणी भोजन और भजन का प्रभाव क्या है? अभयम सत्व संस्कृति। अभयता औजार रखने से नहीं आती, लाइसेंस लेने से नहीं आती हथियार का। अभयम सत्व संस्कृति। और भगवान श्री राम का पूरे विश्व को संदेश है, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्भुतं मम। मैं सभी मनुष्यों को अभय नाम देने के लिए धराधाम पर आया। अभय नाम, और अभय होने के लिए आपको सतोगुण प्रधान करना पड़ेगा। रजोगुण प्रधान व्यक्ति राजर्षि हो सकता है, ब्रह्मर्षि नहीं हो सकता। इसलिए हमारे यहाँ हम ऋषियों की संतान हैं। और आज पावन संयोग है, आज महालक्ष्मी और एक ही भगवती का व्रत है जो पितृ पक्ष में आता है, और राधा अष्टमी से लेकर के और पितृ पक्ष। ये क्या है? देव ऋषि पितृ तृप्त यज्ञ का स्वर्णिम संयोग है, पर प्रतिवर्ष आता है। हमें स्मरण रखना चाहिए, हम देवताओं की संतान नहीं, हम ऋषियों की संतान। और दूसरी बात आपको देवालय में बैठ करके बता रहा हूँ, आपने सुनी हो तो दोबारा सुन लो, नहीं सुनी हो तो पहली बार मानता हूँ। ये देव जो विग्रह है ना, ये आपके छोटे भाई हैं और आप उनके बड़े भाई हैं। लेकिन दुर्योग ये है कि इन्होंने अपना देवत्व नहीं त्यागा, तुमने अपना मनुष्यत्व त्यागा। देव कहते कैसे हैं? दिव्योदिते विजिगीषते क्रीडति सदेवता देवायते, जिसमें डिवाइन सोर्स और डिवाइन फोर्स जहाँ से आपको प्राप्त हो वो देव।
और आपको और निवेदन करो, आप पढ़े लिखे लोग देवता शब्द स्त्रीलिंग बोलेंगे, स्त्रीलिंग हमारे देव शब्द है देवता में, देवता नहीं है। देवियों के लिए देवता शब्द है, जैसे ममता, समता, विषमता। तो इसलिए व्याकरण की दृष्टि से देव शब्द पुल्लिंग है और देवता शब्द स्त्रीलिंग है। देवी है तो हमने देवी कह दिया, लेकिन देवता शब्द भी स्त्रीलिंग ही है। क्योंकि मैं गुरुओं की कृपा से व्याकरण का छात्र रहा, तो अब हम नहीं बोलेंगे उचित तो कौन बोलेगा? लोग कहेंगे हमारा सभी लोग बोल भी रहे, किसी ने बताए नहीं कि देवता शब्द स्त्रीलिंग है। इसलिए देव शब्द का जब संस्कृत में रूप बनेगा, किसी भी विभक्ति में देवता निकलेगा, देवेभ्य बनेगा, देव बनेगा। तो इस प्रकार से जो देवी, और ये केवल स्त्रीलिंग पुल्लिंग का आधार सृष्टि के लिए है। परमात्मा के यहाँ न कोई स्त्री न कोई पुरुष है, वहाँ तो जीव है। और बड़े अच्छा प्रसंग था, भगवान राम कहते हैं अद्वितीय मोह यहाँ की वासी। ये तो अयोध्या के गौरव को शिखर पर चढ़ाने के लिए भगवान राम ने कहा। लेकिन एक बार भगवान से हमारे आप जैसे लोगों ने पूछा, प्रभु आप एक बात बताओ मुझे कि आपको सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? सब मंत्री भगवान का सच बता दूं, बुरा तो नहीं मानोगे तुम? क्या नहीं? बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन हम लोग भी कह देते हैं बुरा नहीं मानेंगे। जब सच सुनने की बारी आती है तो बुरा मानते हैं, उसको इतनी आसानी से छिपाने की कोशिश करते हैं तो इतनी मुस्कान से हम बुरा मानेंगे। लेकिन हमारे जैसे लोग तो चेहरा देख करके जान जाते हैं कहाँ आप अपनी पीड़ा को मुस्कान में बदलते हैं और कहाँ मुस्कान में पीड़ा होती है, कहाँ पीड़ा में मुस्कान होती है और कहाँ मुस्कान में पीड़ा होती है। तो भगवान राम ने कहा तुम जानना चाहते हो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा कौन लगता? तो भगवान ने उत्तर दिया, मानस में उत्तर दे रहे सब इतना कहा, तब भगवान राम सबके चेहरे देखने लगे। सब प्रेरित सब मन उपजाए। भगवान ने देखा कि सबके चेहरे गर्व से फूल रहे। फिर उन्होंने कहा सब प्रेरित सब मन उपजाए, अर्थात संसार में जो भी है सब मेरे द्वारा उत्पन्न है और सब मुझे प्रिय लगते हैं। भगवान ने आगे बोले कि सब मुझे सबसे ज्यादा मनुष्य अच्छा लगता है। उन्होंने ये कहा हिंदू अच्छा लगता है, मुसलमान बुरा लगता है। ये तो मुसलमान सब था ही नहीं, कुछ नहीं थे, मनुष्य था। आज हमको बड़ी पीड़ा है, भारतवर्ष में रहते हुए हम मनुष्य नहीं है। हमने स्टीकर लगा दिए, जैसे बिना टिकट के डाक नहीं आती, उसी प्रकार हमने मनुष्यों को चिपका दिया। परमात्मा के यहाँ से मात्र मनुष्य, और वेद भगवान कहते मनुर्भव। विश्व के प्रथम नागरिक, प्रथम दंपति है मनुष्य। विश्व के प्रथम दंपति, जैसे किसी राष्ट्र का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति उसकी पत्नी होती ना, उसी तरह विश्व के प्रथम नागरिक हैं मनु और शत्रुपा। और आपको निवेदन करते हैं एक बात कि पूरे विश्व में, मैं तो लोगों को कहता हूं, विश्व में कोई भी ऐसा नहीं है जिसका ध्येय भारत से न मिलता। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं? पूर्वे सत्य चत्वारा मनवा विशेष तथा सनत सनंदन सनातन सनत कुमार सात ऋषि 14 मनु। ये कितने हो गए? 25 हो गए ना? 7 4 11 14 25। इन 25 व्यक्तियों की संतानें पूरे विश्व में लोग, यहूदी, मुसलमान, फलाना ठिकाना कोई नहीं। कारणों से, प्राकृतिक कारणों से, भौगोलिक कारणों से, चारित्रिक कारणों से, खान पान की विभिन्नता के कारण हमारे ही लोग अलग अलग खांचों में बैठ गए और हमने उनको खाद पानी दिया अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए।
उसका परिणाम ये हुआ कि आज हमें पूरे विश्व में मनुष्य नहीं मिला। अमेरिकन है, एशियन है, इजिप्शियन है, मंगोलियन है, मनुष्य कहाँ है भाई? भगवान राम कहते हैं और वेद क्या है? भगवान की श्वास है। यस्य श्वसितम वेदा जाकी श्वास सहज श्रुति चारी पढ़ यह कौतुक भारी। राम तो वेद पढ़ते हैं, जिनकी श्वासों से वेद निकला, जिनके वाहन दोनों की पंखों से सामने गायब के सामने, लेकिन हम वेद नहीं पढ़ते, हमको नहीं पढ़ा जाएगा, हम नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि भारत सरकार का जो शिक्षा का आयोग है, एक बार नेशनल एजुकेशन अथॉरिटी भाई साहब बैठे हैं, तो एक बार शिक्षकों के बीच में मुझे बोलने का अवसर मिला। मुझे सब कह रहे आप तो शिक्षकों के भी शिक्षक हो। मैंने कहा हमारी शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में ये कहा करते थे कि जब सब नौकरी करेंगे तो मालिक तो होंगे। आज शिक्षक नहीं है, नौकर है, वेतन भोगी है। वैदिक काल में किसी को वेतन नहीं मिलता। आचार्य से कहा जाता था जो 10,000 विद्यार्थियों के भरण पोषण करने में समर्थ था। आज आचार्य लिखना नहीं आता, आचार्य बन गए। और बड़ा दुर्भाग्य है, संगठन विशेष आचार्य और साध्वी की उपाधि देने लगी। इस देश के शैक्षणिक, बौद्धिक, नैतिक, चारित्रिक पतन का प्रमाण मानस कहती है विष्णु और माया भगवती गया सम्मोहित जगत दूसरा स्वभाव में हिंसका कला साज समर्पण भयात। आज पूरे विश्व में संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है, आने वाले भविष्य में संस्कृत का कंप्यूटर सबसे कम कीबोर्ड वाला होगा। और भाषाओं की बात करें तो हमारे यहाँ पातंजलि योग दर्शन में ऐसा सूत्र है, उसको इम्प्लीमेंट करने वाला दुनिया में कहीं भी चला जाए। सर्वभूत रुतक ज्ञानम, रुत कहते शब्द को, और उस सूत्र का जीवन में जिसके अवतरण हो जाता है अर्थात आचरण में आता है, वो विश्व के समस्त प्राणियों की भाषा समझ लेता है और अपनी समझा सकता है। हम लोग भाषा जब बालक छोटा होता है तो अनुमान से समझते हुए समझाते हैं। बालक जो होठ सूख रहे हैं, दूध पिलाने से चुप हो गया तो माने सोचा भूखा था, पानी पिलाने से चुप हो गया समझ लिया प्यासा था, थपकी देने से सो गया तो निराशा था। हमारे यहाँ भाषा भावों की संवादिका है। भाषा भावों की, और भाव कहाँ के हैं? भाव तो परमात्मा ही भाव के रूप में प्रकट होता है। इसलिए भगवान का एक नाम है भावग्राही जनार्दन। और भगवान को जो भाव से बचता है, भगवान उसके पास दौड़े चले। और भाव के बिना तो संसार में कोई चीज नहीं मिलती, क्योंकि भगवान तुम्हें कैसे बिना भाव को मिलता है? भगवान को प्राप्त करने के लिए भाव कहाँ से आएगा? जब आप में परमात्मा को प्राप्त करने के भाव के अतिरिक्त कोई भाव नहीं रह जाएगा, तब परमात्मा आपके भाव में भाव के रूप में प्रकट हो जाता है। भगवान ही भाव के रूप में प्रकट होते हैं। और जब भगवान भाव के रूप में प्रकट होंगे तो भगवान जिसकी वाणी से शब्द भ्रमण करके उतरेंगे, विश्व की ग्रंथों में कोई टीकाएं नहीं मिलेंगी, वो उसकी वाणी से सुनने को मिलेगा। और आपका मस्तिष्क कहीं तर्क नहीं कर सकता, विश्वास के अतिरिक्त और कोई आपके पास भूमिका ही नहीं। इसलिए मानस के मंगला करने का आ गया है, भवानी शंकर बोलते श्रद्धा विश्वास सिद्धा मंगला करने का पहला है। अब ऐसे तो ऐसी का वंदे मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ,
अगर गोस्वामी तुलसीदास जी का इस धराधाम मानव देह के माध्यम से आविर्भाव न हुआ होगा तो आज वाल्मीकि की रामायण का पाठ करने वाले संस्कृत विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी भी जो धारा प्रवाह 2 घंटे पाठ करेंगे। मैंने एक बार वाल्मीकि रामायण के पारायण का वो रखा और मैंने संस्कृत के अध्यापकों को कहा आप तो मना तो कहा नहीं, गुरु जी कहकर के आ गए, घर की बात करते गुरु जी हम पाठ माइक को कर ही नहीं सकते, तो हमें अभ्यास नहीं। आज हम अंग्रेजी 2 घंटे बोलते, आज संस्कृत में हम आधा घंटे बोलते। देववाणी निर्वाण के राज्य पत्र देवा होता है, ये देववाणी है, भगवान की वाणी है। देवानाम परोक्ष प्रिया, इसलिए वर्णानाम अनुसंधान के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी के समय में ऐसी विषम परिस्थिति हो रहा था, तो वहाँ वर्णाधर्म को नष्ट किया जा रहा था। ये वर्णाधर्म देव तुम्हारा ये स्थिति थी। और एक बात आपको बताऊं, भारत में और आर्यावर्त में जाति प्रथा नहीं थी, वर्ण व्यवस्था। गीता में भगवान जो वर्ण व्यवस्था की बात कहते हैं, ठाकुर वर्णम गुणकर में विभागेशा, वहाँ जाति नहीं है। ऐसे ऐसे कर्म करने वाला व्यक्ति इस वर्ण का माना जाएगा। कृषि गोरक्ष वाणिज्य ये करने वाला वैश्य कहलाएगा, वेद वेदांत का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण कहलाएगा, और क्षयात्राय के क्षत्रिय जो समस्त प्राणी मात्र को भय से, हानि से, क्षय से बचाए, नुकसान से बचाए, वो क्षत्रिय कहलाएगा। और जो सभी की सेवा करने में अपने जीवन की ऊर्जा को लगाए, वो शूद्र नहीं था, वो सेवक था। शूद्र शब्द की उत्पत्ति शूद्र, क्षुद्र शब्द जो छोटे से छोटा काम करने में संकोच न करे, वो क्षुद्र का भी लग करके छोटे सूत्र लग करके सूत्र लग करके रहता शूद्र हो जाए, शूद्र का क्षुद्र हो जाए। जैसे बुद्ध का भी लग करके बुद्ध हो गए। आज भाषा विज्ञान की दुर्दशा ये है, बुद्ध शब्द था शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी संसार माया परिवर्तनोषी, जहाँ माताएं अपने बच्चे को आंचल में दूध पिलाते हुए ये सिखाती थी शुद्ध बुद्ध नित्य निरंतर चैतन्य परमात्मा का तो वंश है। तू मरण धर्मा नहीं है, तू मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए आया है। आज जरा भी किसी को कोई गड़बड़ होता है तो पंडित जी कहते मार केस लगा है, मृत्युंजय का। अरे मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान मृत्यु तुल्य कष्ट से मुक्ति दिला सकता है, मृत्यु से नहीं बचा सकता। और मृत्युंजय से ऊपर एक प्रकृतिंजय। आपके जीवन में मनुष्य के शरीर में रोग क्यों आते हैं? उसका मूल कारण उसका कर्म विपाक है। आयुर्वेद का ज्योतिष का ग्रंथ है दैवी भव कर्मज व्याधि चिकित्सा। जिस देश में जिस व्यक्ति को जो रोग हुआ है उस देश की औषधि से वो ठीक होगा। हेरिडिटी एनवायरमेंटल जो होता है ना, वंशांतरण और वातावरण के द्वारा देशज रोग, देश में उत्पन्न होने रोग और वंशज रोग होते हैं। आनुपीढ़ी वंश परंपरा से जो रोग होते हैं। इसलिए आज विज्ञान गर्भवती महिला से पूछता है तुम्हारे दादा को किसी को टीबी तो नहीं, वो बता टीका लगा दे। लेकिन पहले खान पान की आचार संहिता थी, ऐसा आचरण करोगे ये रोग होगा ही। तुम्हारे गर्भ में जो अर्भक है ना उसको ये रोग होगा ही नहीं। आज विडंबना है, हम नर्सरी के पौधों की बड़ी साथ सवार करते हैं, लेकिन वर्ग ज्ञान शास्त्र के आधार पर मानवता की फसल को कितना बर्बाद अपने हाथों से कितना समाप्त कर रहे हैं। कैसे? अरे अब तो हम बालिग हो गए, कुछ भी कर रहे हैं। अगर 18 वर्ष का आदमी भयंकर अपराध कर देता है तो धरती और आसमान एक करके 18 वर्ष से कम का सर्टिफिकेट डालने की कोशिश करते हो ना, ताकि बच जाए। और 18 वर्ष के मताधिकार केवल राजनीतिक भूख को मिटाने के लिए। यहाँ तो 25 वर्ष में कन्वोकेशन दीक्षांत समारोह होता था। और आपको बात करें, आप सब लोग पते हुए लोग
पचा लोगे मेरी बात को, नहीं पचा पाओगे तो सुन तो लोगे कम से कम। जिस देश के बालक का वर्ण व्यवस्था के आधार पर गर्भात 5वें वर्ष में जिनको पीड़ित हुआ हो, 25 वर्ष तक जिसका वीर भेदन न हुआ हो, उसके शरीर के तेज को जमीन पर उतारने के लिए विवाह संस्कार किया जाता है। विज्ञान कहता है इतनी डिग्री पर पानी जम जाता है तो क्रिस्टल स्फटिक मणि बन जाता है। तो कितना भी टेम्परेचर पर सूर्य चला जाए तो स्फटिक मणि पानी बन करके बह नहीं सकती। इसी प्रकार से हमारे यहाँ रेतस और रज, रेतस कहते हैं वीर को, रज कहते हैं पत्नी में जो तेज होता है, ऊर्ध्वरेता। हमारे यहाँ आश्रम प्रधान जीवन था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। आज आश्रम का तात्पर्य नहीं, आश्रम की तो चर्चा करने का मन नहीं करता। बड़ी दुर्दशा है आश्रमों की और आश्रमों के अधिष्ठाताओं की। इसलिए परमात्मा ने कहा कि देश आश्रम प्रधान है और सबसे पहला आश्रम कौन है? ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य आश्रम की सफलता के लिए गृहस्थ आश्रम, गंजो गृहस्थाश्रम। गृहस्थ के दरवाजे पर ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी तीनों आते हैं। इसलिए भगवान श्री राम का आविर्भाव आश्रम प्रधान, वर्ण प्रधान आर्यावर्त में हुआ। लोग कहते हैं भरत, अरे जब राम के भाई भरत ने तो भारत पर स्थायी नहीं। आपने रामायण की सीरियल में देखा होगा, सीता अपने जीवन धन को आर्य पुत्र कहती हैं। आज आर्य और नार का झगड़ा लगा दिया हम लोगों ने। लेकिन विरोध पक्ष में आप पढ़ें, ये वैदिक काल का जिनको अध्ययन नहीं है, तो राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए आर्य और नार का झगड़ा करके और आपस में एक दूसरे को विघटनकारी वातावरण को प्रस्तुति कर रहे हैं। लेकिन राम को जनक नंदिनी में सब आर्य पुत्र कहते हैं। आप बताइए, आपका इतिहास समर्थमान है 5,500 साल का। राम के अनुभव के समय के आर्यावर्त का इतिहास समर्थमान है। रावण के नाम से आर्यावर्त, इरावत, कुशावर्त, ब्रह्मावर्त, इतने आवर्त है। मैं तो चाहता हूँ आज की नई पीढ़ी और मजी हुई पीढ़ी कुछ ऐसा अपनी पीढ़ियों को दे जाए ताकि आने वाले भविष्य में विश्व का कोई भी नेतृत्व, भारत का नहीं, विश्व का कोई भी नेतृत्व भारत को दिग्भ्रमित न कर सके। इसलिए परमात्मा जो राम का विस्तारवाद है, राम का उदारवाद है, उतर कहू पुष्पक, ये राम की उदारता है। पुष्पक विमान को रावण छीन करके लाया था, एक भाई था उसका कुबेर, और राम को पता था। विभीषण ने भी राम के सामने एक पासा फेंका था कि आप मां कैकेयी और पिता की सत्यवादिता को आधार बना करके 14 वर्ष तक आपने वनवासी जीवन दिया, कुछ दिन रहिए, समर श्रम कीजिए, कुछ दिन रुकिए हमारी लंका में, विश्राम कीजिए। राम ने विभीषण की लंका की ओर देखते हुए लक्ष्मण के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अपजे स्वर्णमयी लंका, अपजे स्वर्णमयी लंका, मे लक्ष्मण होते जननी जन्मभूमि से स्वर्गागत करिए। लक्ष्मण विभीषण से नहीं कहते लंका को पौड़ी के लिए, ये देवाराम का वंश पर इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट राम ने लक्ष्मण से कहा, अपजे स्वर्णमयी लंका, मे लक्ष्मण होते। और फिर जब लंका के लिए प्रस्थान करते हैं तो विभीषण से कहते हैं, भरत दशा समर्थ नहीं, तात्काल समझा। इसको सुनते ही विभीषण फूट करके रो पड़ा। ये भाई है जो भरत की याद करके कहते हैं, मुझे एक परिकल्प की तरह प्रतीत हो रहा है, तो मैं भाई
मैंने यद्यप प्रथम वासना रही, अरे मुझे का भाव था, राम के राम नहीं कुछ नहीं, राम जी ने कहा कुछ नहीं कहने से काम नहीं चलेगा। अगर हम इससे इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो आगे खुद फिर पर बात करेंगे। राम ने इच्छा पूरी कर दी थी, लेकिन विभीषण बहुत पछताया, एक ये भाई है, एक मैं भाई है। इसलिए राम ने जैसे ही प्रयाग में प्रवेश किया, उधर कहा तुम कुबेर को जाओ। कह सकते कि विभीषण क्या चले जाओ तुम अयोध्या में हमारे में रहो, लेकिन नहीं, ये राम का औदार्य है, जिसकी वस्तु है उसे ही मिलना चाहिए। यहाँ इस भाव में ईशावास का वो सूत्र आता है, ईशावास रावण ने इस पुष्पक विमान का दुरुपयोग किया, राम ने पुष्पक विमान का सदुपयोग, और सदुपयोग करते हुए राम ने आदेश किया पुष्पक विमान तुमको मेरे पता के पास गया। ये राम का औदार्य है, जिसकी वस्तु है उसी के पास जानी चाहिए। हम वस्तु का सदुपयोग करना सीखें, और जो वस्तु का सदुपयोग करना सीखता है तो मेरा अनुभूत वाक्य है, मितभाषता मृदुभाषता मितव्यता से जीवन में मधुमास उतर आता है। उतर कहा पुष्प, आपका जीवन पुष्प और पुष्पक का समन्वित रूप है। परमात्मा कृपा करें, राम के जीवन का जो आचरणात्मक पक्ष है, बालकाल से लेकर के उत्तरकाल, रामायण में तो 8 कांड, लेकिन ये 7 कांड में सप्त प्रश्न के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास ने संवादित किया है। और हमारे सप्ताह वर्ण है उनकी निवेदन के लिए भगवती ने भाव से शिव से प्रश्न किया था, इसीलिए मानस को 7 कांड में तुलसीदास जी ने कुछ 8वें कांड में सबका लवकुश के माध्यम से पराभव है, इसलिए उसको वहाँ स्पर्श करने का प्रयास। आप सब लोग भाग्यशाली हैं, ऐसे गौरी संप्रदाय के तिलक से हम जान जाते हैं, कौन संप्रदाय से कौन है, भगवान कृष्ण परम भक्त हैं, तपस्वी हैं, इनके मुख से, इनके वेद से, इनकी माता पिता की साधना का दर्शन होता है। और अधिक मैं कहकर इतना भी कहूँगा कि आप में नवाब को, क्योंकि मुझे सुनना बहुत सरल है, मुझे बचाना बहुत कठिन है। मेरी गुरु कहा करते थे कि तुमको सुनना तो सरल है, तुमको बचाना बहुत मुश्किल है। जैसा सिंगनी का दूध कर्ण पात्र में मिलता है। तो भगवान कृपा करें कि आप जिस परंपरा के प्रभाव में तुमके सब सुनने के अभ्यस्त हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को सुनता रहता है उससे इधर कोई बात होती है तो सुन तो लेते हैं, तो सुनते सुनते कुछ जैसे खीर में कभी ऊपर आ गया तो आप खीर का ऐसा स्वाद नहीं करें और कंकड़ को निकाल दें। श्री रामायण सत्संग सभा की ओर से पंडित श्री रामवेल जी का आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने आकर हमें ज्ञान से संबोधन किया। इनको महाराज जी को हम पहले भी प्राप्ति रामायण सत्संग में सुन चुके हैं, बहुत अच्छी बात सुनाते हैं, और आप लोगों का बहुत बहुत आभार है जो आपके धन्यवाद।